आइए, हमने 3 मेथड आपको बताए बैंक। पहला था कैशबुक के बैलेंस को पासबुक के बराबर करना, दूसरा था पासबुक के बैलेंस को कैशबुक के बराबर करना, तीसरा था कैशबुक के ओवरड्राफ्ट को पासबुक के बराबर करना। और ये जो प्रश्न है आपको, ये पासबुक का ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, इसको भी कैशबुक के बराबर हम लोग कैसे करेंगे, अपने जो सीढ़ी वाली जो मेथड है उसके अनुसार। आप बार बार मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि कॉपी कलम लेकर बैठिए और लैडर बनाइए, उससे आपको पता चल जाएगा किसको ऐड करना है, किसको लेस करना है। फार्मूला रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, बार बार मैं दोहरा रहा हूँ इस बात को। तो आइए सबसे पहले परफॉर्मा बनाएं हम लोग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का। सबसे ऊपर लिख दीजिए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। यदि नाम दिया हुआ हो तो नाम लिख देंगे। यहां नाम दिया हुआ है कल्याणी एंड कंपनी। कब किस डेट को बनाना है हमको? 30 सितंबर। एज ऑन 30 सितंबर 2023। यहां जर्नल की तरह लिख दीजिएगा। देखिए जर्नल की तरह कुछ कॉलम है इसका, लेकिन डेट का कॉलम नहीं है। आप पूछ दीजिएगा सर डेट का कॉलम क्यों नहीं दिए? तो जर्नल हम लोग डेली बेसिस पर लिखते हैं। ये बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट पीरियोडिकल होता है, एक निश्चित समयांतराल पर बनाते हैं। और यहाँ दिया हुआ है वो समय 2023 31 सितंबर को ये बनाया जा रहा है, इसलिए ये इम्प्लाइड है कि जितना ये सब सारा फिगर दिया हुआ है ये 30 सितंबर 2023 तक का है, इसलिए यहाँ डेट का कॉलम नहीं होता। और ये पहले भी बताया कि ये डबल एंट्री सिस्टम का हमारा पार्ट नहीं है, तो इसीलिए यहाँ डेबिट और क्रेडिट नहीं होता। लेकिन अमाउंट के 2 कॉलम यहाँ होते हैं। वहाँ अमाउंट के 2 कॉलम थे, एक डेबिट का था और एक क्रेडिट का था, लेकिन यहाँ अमाउंट का 2 कॉलम आपका नहीं दिया हुआ है। देने की ज़रूरत, मतलब डेबिट और क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बार बार दोहरा रहा हूं कि ये इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। सो द क्वेश्चन ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इज नॉट एराइज। अब आइए यहां पर सबसे पहले हम देख लें क्या दिया हुआ है। पासबुक का ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, तो जैसा होगा जो बेस दिया हुआ है उसको उसी नाम से लिखेंगे। यहां पर हम लिख दें ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। तो ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है रे भाई? ये दिया हुआ है 40,000 रुपया। अब हम डिस्क्रिपेंसी के बारे में एक बार हिंदी में आपको समझा दें तो समझना आसान हो जाएगा। कहता है कि इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, बैंक जो हमको, ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है ज़्यादा पैसा निकाल लेना। ओवरड्राफ्ट बोले तो कैश बुक का क्रेडिट साइड का टोटल यदि ज़्यादा हो जाएगा तो उसको बोलेंगे कैश बुक का ओवरड्राफ्ट। अब वहाँ बैलेंस लिखते हैं हम लोग जब बनाते हैं कैश बुक, आप याद कीजिए, लेकिन वो कहलाएगा क्या? ओवरड्राफ्ट एज पर पास कैश बुक। उसी तरह से यदि पासबुक के डेबिट कॉलम का टोटल ज़्यादा हो जाए, क्रेडिट से डेबिट कॉलम का जो ज़्यादा होगा, जिसको हम लोग टेक्निकल भाषा में डेबिट एक्सिस बोलते हैं, तो ये हो जाएगा ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। तो उसका डेबिट एक्सिस है, इसका मतलब हम पैसा, मतलब बैंक ने हम पे चढ़ा के रखा हुआ है। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी पहले केवल करेंट अकाउंट होल्डर को मिलती थी, अभी सैलरी वाले को भी मिलती है। नहीं तो पहले शुद्धता ही है जो करंट अकाउंट होल्डर होते थे उसी को बैंक ये फैसिलिटी देती थी, जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट कहलाता है। तो किसी कारण से हमारे पासबुक में हमने ज़्यादा पैसा बैंक से निकाल लिया है अपने डिपॉजिट के अगेंस्ट। मतलब हमारा डिपॉजिट था बैंक में 10 लाख रुपया, हम उसमें से 15 लाख रुपया निकाल लिए। इसका मतलब 5 लाख रुपया जो ज़्यादा है वही ना ओवरड्राफ्ट कहलाएगा। तो ऐसी स्थिति है। तो अब इसको सॉल्व करना है। तो अभी आपको हम जो सूत्र बताए पिछले सम हल करने में कि ओवरड्राफ्ट पेज पर पासबुक दिया होगा, तो इसका मतलब कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है। किसका बैलेंस दिया हुआ है? कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है। जो जैसा रहेगा वैसा ही लिख देंगे, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक हम लिख देंगे। लेकिन ये कैश बुक का बैलेंस हमको दिया हुआ है, जिसको किसके बराबर करना है? पासबुक का। तो देखिए हम आपको चारों मेथड पढ़ा दिए, लेकिन आपको कभी नहीं बोले कि अलग से ओवरड्राफ्ट का आप याद कीजिए,
ओवरड्राफ्ट होगा तो इसको इसको जोड़ेंगे, इसको इसको घटाएंगे। अरे भाई उसमें तो बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज दिए हुए हैं, अब कितना को आप याद रखिएगा। और बार बार इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये सीढ़ी बनाइए मेरे साथ, आप बार बार हम कह रहे हैं कि ये सीढ़ी बनाइए, उसे आप एकदम कॉन्फिडेंटली एकदम बना पाइएगा और 100% एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। आपको खुद भी पता चलेगा कि हम सही बना रहे हैं या गलत बना रहे हैं। तो आइए डिस्क्रिपेंसी के बारे में सुनिए। कहता है कि बैंक ओवरड्राफ्ट पर ब्याज लिया, दिया नहीं, बैंक ने ओवरड्राफ्ट पर ब्याज लिया, मतलब आपके पासबुक में से जितना पैसा था उसमें 4,000 रुपया और निकाल लिया। तो पासबुक में क्या हुआ, उसका एंट्री -4,000 -4,000 हुआ। और कैश बुक में क्या है, 0 है। कैश बुक में क्या है, 0 है, इसके लिए एंट्री। तो अब 0 को क्या करना है, -4,000 करना है। तो यहां हम लोग लिख दें -4,000, माइनस लिखे तो लेस कर लेंगे, लेस इंटरेस्ट ऑन ओवर ड्राफ्ट। कितना हो गया ये, 4,000 रुपये। अब आइए आगे देखिए, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक, मतलब ग्राहक के बदले वो पे कर दिया। बार बार बोल रहे हैं, सुनिए कि बैंक हमारा एजेंट है, हम उसको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि हमारे बिहाफ में आप पेमेंट कर दीजिए। उसके पास पहले से स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन रहेगा तो वो पेमेंट कर देगा। तो बैंक ने क्या किया, 400 रुपया का इंश्योरेंस प्रीमियम पेड कर दिया है। तो पासबुक में क्या किया होगा, वो 400 रुपया हमारे बैलेंस में से माइनस कर लिया होगा, 400 रुपया हमारे बैलेंस में से माइनस कर लिया होगा। अब यहाँ 400 माइनस है, इसके बदले एंट्री कैश बुक में 0 है। अब 0 को -400 करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ यदि माइनस कर दें तो 400 दोनों बराबर हो गया। देख लीजिए दोनों बराबर है कि नहीं है, देखिए यहाँ भी 4,000 है, यहाँ भी अब दोनों बराबर इक्वल हो गया, लेकिन यहाँ माइनस किए तो लेस में लिख देंगे। यहाँ लिख दीजिएगा इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक, ये है आपका 400। उसी तरह से आइए, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ये कल्याणी एंड कंपनी ने एक पार्टी को चेक दिया 13,000 रुपए का, 13,000 रुपए का चेक दिया, लेकिन जिसको दिया वो आदमी पेमेंट करने बैंक में कब तक नहीं गया, 30 सितंबर 2023 तक नहीं गया। तो जिसी समय हम चेक इशू किए उसी समय हम 13,000 रुपया अपने कैश बुक में से क्या कर लिए, माइनस कर लिए। हमारा बोले कि भैया हम चेक दूसरे को दिए तो हमारा जो बैलेंस था उसमें से 13,000 रुपया क्या हो गया, कम गया, तो -3,000 13,000 किए। लेकिन वो आदमी 30 सितंबर तक वो बैंक से पैसे नहीं निकाला। तो इस -30,000 का कैश पासबुक में कोई एंट्री है, बोलिए है कोई एंट्री, नहीं है। तो अब -13,000 को 0 करने के लिए क्या कर देंगे, +13,000 कर देंगे। तो दोनों बराबर, दोनों साइड बराबर हो गया। देख लीजिए, मतलब कैश बुक भी आपका बराबर हो गया और आपका पासबुक भी बराबर हो गया। तो यहां प्लस लिखे हैं तो ऐड में लिखिएगा, ऐड चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 13,000। अब आइए, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड। ये कल्याणी कंपनी किसी दूसरे व्यक्ति से चेक मिला था इसको, वो बैंक में जमा किया, लेकिन 30 सितंबर तक उसका अकाउंट क्रेडिट नहीं हुआ है। तो अंतर हो गया दोनों में। तो कैश बुक में हम क्या करते हैं, जैसे ही चेक बैंक में जमा करते हैं उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। जो कितना का था, 12,000 रुपये का, और
वो क्लियर नहीं हुआ, क्रेडिट नहीं हुआ, तो पासबुक में उसके अगेंस्ट में एंट्री कितना है, 0 है। तो अब क्या करेंगे, 12,000 प्लस को जीरो करने के लिए क्या करना होगा, -12,000 यदि कर दें तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहां हम माइनस किए तो लेस में लिखिएगा चेक, बस उसी तरह लिख दीजिए आप, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, बट नॉट क्रेडिटेड। बस स्पष्ट भाव होना चाहिए। हम अंग्रेजी की परीक्षा नहीं दे रहे हैं, हम अकाउंट की परीक्षा दे रहे हैं। आप एडलेस यदि सही लिखेगा तभी आपको मार्क्स होगा। आप कितनी अच्छी भी अंग्रेजी लिख दीजिए, आपको अकाउंट्स में नंबर मिलने वाले नहीं है। जब तक जो फैक्ट है जिसका पूछ रहे हैं उसी को न दीजिएगा। हम पूछेंगे, आप बोलेंगे क्रिकेट खेलने लगेगा, कबड्डी तो होगा, बोलिए नहीं होगा। तो यह -12,000 है, तो यहां हम लिख दें -12,000। यहाँ ऐड वाले में एक ही आइटम है 13,000, एक लाइन खींच के हम इसको बाहर की तरफ लाएं। इसका सिग्निफिकेंस ही है, मतलब ये लाइन ये शो करता है कि इस सब का टोटल यहाँ आया। अब इस दोनों को जोड़ लीजिएगा तो ये 53,000 होगा। लेस वाले आइटम को भी आप जोड़ के बाहर की तरफ लिखिए, 400, 4 2 6, और मेरी मातृभाषा हिंदी है इसलिए मैं हिंदी में ही 4 2 6 बोला। कोई भी व्यक्ति जब कभी भी बोलता है तो अपनी मातृभाषा को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। कुछ अंग्रेजी के भी शब्द हैं, मैं मिक्स में पढ़ा रहा हूँ आपको, जो सभी तरह के बच्चों को समझने में आसानी हो। अब इसको घटा लीजिए, 10 में से 4 गया 6, 12 में से 6 गया 6, 4 में से 1 गया 3, ये हो गया 36,600। अब यहाँ जो उत्तर लिखेंगे तो जैसे ओवरड्राफ्ट पेज पर पासबुक था उसी तरह से यहां हम लिख दें ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक आपका चला आया। आप बिल्कुल मेरे साथ लेडर बना के बनाइए तो आपको बराबर याद करने का जरूरत नहीं होगा। अगले क्लास में फिर हम लोग इसके बारे में और कुछ इसके सम्स हम बनाएंगे जो आपको सहूलियत हो। एक शेर बोलकर मैं समाप्त करना चाहूंगा, तेरा करम तो आम था दुनिया के वास्ते, तेरा करम तो आम था दुनिया के वास्ते, मैं कितना ले सका ये मुकद्दर की बात है। बोलता है शायर, बोलता है कि खुदा ईश्वर आपने सबके लिए सब कुछ बराबर बांटे, आपने सबके लिए सब कुछ बराबर बांटे, मैं उसमें से कितना ले सका ये हम पे निर्भर करता है। इसलिए खूब मेहनत कीजिए, खूब सीखिए, दूसरों को भी सिखाइए। दूसरे को सिखाइएगा तब भी आप सीखिएगा।